वक्त देश को चुनौती जबरदस्त एक कमी है इस वक्त, जिसको कहते हैं बैंकरप्सी है इस वक्त लीडरशिप की, जबरदस्त लीडरशिप की। और हमारा देश है फॉलो द लीडर करता है, दुनिया भर में है, लेकिन वो लीडर फॉलो करते हैं, जैसा नेता वैसी प्रजा। इस वक्त जबरदस्त एक क्लियर लीडरशिप की जरूरत है, ऐसा लीडर जो रोल मॉडल बने, जिसमें विश्वास हो, जिसकी काबिलियत में हमें विश्वास हो, हमको पता हो कि हमको ये सही दिशा में ले जाएगा, और अगर हम इसके साथ हाथ से हाथ मिला के चलेंगे तो हमारी भी कामयाबी उसमें है। इस वक्त इस देश को एक बड़ी जबरदस्त जरूरत है, एक क्लियर हेडेड, विजनरी, स्ट्रॉन्ग, नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप। इसकी कमी है इस देश को, और मैं समझती हूँ ये लीडरशिप का ही मौका है। आज हम मिल रहे हैं अपना एक लीडर चुनने के लिए, जो लीडर हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता रखे, काबिलियत रखे। आज यूथ का है, आज गरीबी की प्रॉब्लम अगर है, अनएम्प्लॉयमेंट की है, महिलाओं की असुरक्षता है, ये सभी का समाधान एक अच्छे नेतृत्व, क्योंकि वो लीडर जो है वो अपनी लीडरशिप टीम भी बनाते हैं। लीडरशिप अकेला काम नहीं करता, असली टेस्ट ऑफ लीडरशिप है कि वह स्वयं अपने आप को भी लीड करता है, देश को भी लीड करता है, और अपनी टीम को भी लीड करता है, और अपनी टीम भी आसपास ऐसे ही बनाता है, जो काबिल हो, देश की सेवा कर सके, यानी देश को लूट ले। मैं समझती हूँ देश की चुनौती है सही लीडरशिप की कमी, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की कमी, एक इंडिविजुअल अकाउंटेबल लीडरशिप की कमी। सो अब हमको आज मेरी नज़र में एक नेतृत्व मिल रहा है, हमको एक मौका देना चाहिए उस नेतृत्व को कि आओ साबित करो, जो आप कह रहे हैं साबित करके दिखाओ, हमारा देश का भाग्य देखो, चलाओ, हम आपको एक मौका दे रहे हैं। और आज ये भी एक चुनौती है कि अब अगर हम अपने इस नए लीडर को, जिसको नाम है नरेंद्र मोदी, अगर आज उसको हम मौका देते हैं तो फिर हम सोने वाले नहीं हैं, हम जागे रहेंगे और देखेंगे कि जो आपने कहा था वो पूरा कर रहे हो कि नहीं कर रहे, क्योंकि हम सोना नहीं है। अब हमने अपनी जिम्मेवारी एज अ यूथ निभाते रहना है, क्योंकि हमने गलती की, 5 साल पहले हम सोए रहे थे, अब हमने सोना नहीं है एज अ कंट्री। अब हमने अपने एज अ वोटर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को जागरूक रखना है और अपनी जवाबदेही मांगनी। सो आज हमें नेतृत्व चाहिए जो जवाबदेह हो, जो अकाउंटेबल हो। मिस्टर मोदी सेज कि आई वांट लेस गवर्नमेंट, मोर गवर्नेंस, आई वांट विजन नॉट टेलीविजन एंड नॉट इल्यूजन। सो ये मैं उनके शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ। हम इल्यूजन में नहीं रहना चाहते, हम टेलीविजन पे नहीं के ऊपर आधार पर रहना चाहते, हम विजन के। सो एक ऐसा सपना जो सारे देश को सपना दे सके। इस बारी की 15 अगस्त में आए, रेड फोर्ट में आए, और मुझे पूरा विश्वास है पहली बारी रिटन स्पीच नहीं होगी। मिस्टर मोदी रिटन स्पीच नहीं बोलेंगे, वो अपने दिल से बोलेंगे, वो करके दिखाने वाले बोलेंगे, पढ़ी हुई स्पीच नहीं बोलेंगे। हमको 15 अगस्त को एक पढ़ी हुई स्पीच नहीं चाहिए, हमको दिल की स्पीच चाहिए, मन की स्पीच चाहिए, एक विजन की स्पीच चाहिए। हमको ऐसे शब्द चाहिए जो सारे देश को जोड़े, जो हिला दे इस यूथ को। और नारी हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सिक्योरिटी का ऑफिसर हो, नौजवान हो, पुलिस ऑफिसर हो, किसान हो, साइंटिस्ट हो, किसी प्रांत का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, वो अपने आप उसको अपनाए, वो उनका ऐसा महसूस करे कि ये लीडरशिप उनका है, ये हमारा सपना है। हम नरेंद्र मोदी जी से ऐसा नेतृत्व मांगते हैं, और उनकी कैबिनेट से इसे मांगेंगे, उनकी कोalition टीम से क्या मांगेंगे कि हर डिपार्टमेंट सही काम करे। इस देश में 2 करोड़ पब्लिक सर्वेंट हैं, 2 करोड़। हम ये नेतृत्व मांगते हैं कि 2 करोड़ ये जो सरकारी अफसर हैं, जो ऊपर से लेके मंत्री से संतरी तक काम करें, ताकि गरीब आदमी को उसकी अपनी सर्विस मिले। मुझे विश्वास है इनके नेतृत्व में कि इनके पास काबिलियत है ये नौकरशाही से काम करने की, ब्यूरोक्रेसी से काम करवाने की। मुझे मालूम है, मेरा विश्वास है कि ये करके दिखाएंगे। अगर नहीं दिखाएंगे तो मेरे साथ भी धोखा हो जाएगा, लेकिन ये धोखा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि बड़े विश्वास से लोग पहचान रहे हैं, इनको जानने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे लिए नरेंद्र मोदी साहब आए। लेकिन प्रश्न मैंने भी पूछा है कि हम कैसे करें, वहां तो कैंडिडेट ही नहीं है बीजेपी का,
कहीं और है तो हम कहते हैं उनका जो पार्टनर बनने वाला है ना उनको दे दीजिए, ताकि बीजेपी के पास इस वक्त नंबर जरूरी है। गवर्नेंस में करप्शन भी गिरती है, गवर्नेंस में सर्विस आती है। हम करप्शन का, मैंने इतनी देर करप्शन का अदा रखा, मैं आपको बता दूं जिस दिन अच्छी गवर्नेंस होती है करप्शन भाग जाती है, बेईमानी भाग जाती है, भेदभाव भाग जाता है, पॉलिसी ठीक हो जाती है, नियत ठीक हो जाती है, नियत सर्विस पर आ जाती है। लेकिन जब भ्रष्टाचार आता है, नियत खराब होती है, तो फिर स्वार्थ आ जाता है कि मेवा, सेवा नहीं रहता, सेवा नहीं रहता, मेवा रहता है। ये मेवा ऐसा भाग जाएगा जब हमारे पास सही नेतृत्व होगा और वो सेवा दे देगा, और सेवा है 2 करोड़ लोगों से। तो ये है उनकी रस्मी चुनौती, ऐसे नेतृत्व को जो IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स और सारे मिनिस्ट्री से DGPs को ऐसी लीडरशिप दे कि देखिए 0 टॉलरेंस ऑफ करप्शन होगा। ये कह रहे हैं अपनी स्पीचेस में, अब उनको उतरना होगा कि मैं करप्शन का ऊपर मैं चौकसी रखूंगा, कोई तिजोरी इसकी खोल नहीं सकेगा, मैं इस पर अलर्ट रहूंगा कि मेरी तिजोरी, सरकार की तिजोरी से कोई चोरी ना करे। देखो, मुझे 2 तरीके हैं मोदी साहब को सपोर्ट करने के। एक तो पार्टी को ज्वाइन करने के, और दूसरा है एज अ वॉलंटियर अपनी आवाज बुलंद करके। मैं अपनी आवाज एज अ वॉलंटियर बुलंद कर रही हूं देशभक्ति की भावना से। मैं इसको देशभक्ति की भावना समझ रही हूं, निस्वार्थ देशभक्ति, क्योंकि देश अच्छा होगा तो मेरा भाग्य भी खुलेगा। सो आप विश्वास करें, मैं आपके साथ हूं, मैं मोदी साहब के साथ हूं, मैं बीजेपी के साथ हूं। मैं चाहती हूं इस देश की सरकार बच जाए, हमारा युवा के लिए एक मार्गदर्शक मिले जो सभी युवाओं को साथ में लेके चले, सभी का भला हो, चाहे वो किसी ने उनके लिए वोट किया है या नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब देश का नेता बनता है वो सभी का होता है। तो मेरा विश्वास है, मैं आपको बता दूं, मेरी भूमिका रहेगी, क्योंकि मेरा स्वार्थ है, मेरी देश का बचाव मेरा भी स्वार्थ है। इसलिए ये मत सोचो कि मैं क्योंकि पार्टी की सदस्य नहीं हूं, मैं उनके साथ अगर खड़ी होकर कैंपेन नहीं कर रही, मैं हूं आपके साथ एज अ वॉलंटियर। एज अ वॉलंटियर मेरा पूरा इंडिपेंडेंट राइट है, मैं किसके लिए क्या बोलूं, क्योंकि मेरा भाग्य है, मेरा देश है। अगले 5 साल प्रगति की तरफ चले, हम खुद तरक्की करें, ताकि देश इंडिया का, वर्ल्ड का डेवलप, क्योंकि इनके पास आइडियाज की कोई कमी नहीं है, प्रोग्राम्स की कोई कमी नहीं है, इनके पास बहुत सोल्यूशंस है मोदी साहब के पास। इसलिए आओ मिलके एज वॉलंटियर्स हम इनके हाथों को बल दें। एक एक वोट काउंट करेगा, भगवान की दया से एक दूसरे का भाग्य बचाने के लिए। अब अपना वोट वेस्ट मत करना, वेट वोस्ट बड़ा कीमती है। ये आज हमको क्लियरली कहना है कि हमको स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, हमको 272 मिशन चाहिए। The biggest challenge before the country today is how does it get a stable, progressive, development-oriented and all-inclusive government which governs, a government which provides governance, a government which is led by an experienced leader who's a tested leader, an experienced leader, a knowledgeable leader who has a vision, who's not into television and illusion, but somebody who has a vision. Here is Mr. Narendra Modi, who has the vision. Let's test him out for the next 5 years. Let's go and vote him in for stability, for leadership and governance, and be a part and parcel of this governance. We vote him in and we be alert. Demand Chai for Charcha regularly. Demand Google Hangouts. Demand direct speeches, not read out speeches. This is what we demand. Once we get that, we will keep our Prime Minister and his entire cabinet accountable, communicative, not read speeches, but somebody which is, we can look into the eye and say, you did it or you didn't do it, or we want this better. This is the kind of leadership we are hungry for. We didn't get it all these years. We've had leaders which read speeches, which didn't even know where they were coming from, and did not know how to implement, did not know governance. They were a government, but they didn't have governance. Friends, stable government, asking for stable government is a patriotic act now. If we go in for instability, we've had it. We'll had it. Prices will rise, investments will not come in, jobs will dry up, and there will be a collapse of even decision making from bureaucracy. We will go on because India will go on anyway, life goes on, but in a very unstable way, insecure way. Let's vote in security for ourselves. Let's vote in stability for ourselves. Let's vote in India first for ourselves. Vote in for Mr. Modi for ourselves.
इट्स एन एक्ट ऑफ पेट्रियोटिज्म।